Hello everyone, hello dear students and parents, welcome to ATP Star Quota. Hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे. Myself Vineet Khatri, I am founder of ATP Star Quota. I am a graduate from Indian Institute of Technology Roorkee, and since last 12 years I have taught lakhs of students, and many of my students have scored very good ranks in IIT JEE as well as NEET exam. तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को परेशान करता है. होपिंग दैट इस वीडियो की हेल्प से आप बहुत एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे. सवाल आपने थंबनेल में या टाइटल में देख ही लिया होगा कि जब हम जेई या नीट की तैयारी शुरू करने वाले होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए सवाल होता है कि हम तैयारी किस तरीके से शुरू करें. हम किसी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करें या हम किसी क्लासरूम कोचिंग को ज्वाइन करें. दोनों में हमारे लिए बेटर कौन सा हो सकता है. तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि अच्छा स्टूडेंट या जो मेहनती स्टूडेंट होता है वो ऑनलाइन पढ़ाई करके भी बहुत अच्छा कर सकता है और ऑफलाइन स्टडी से भी बहुत अच्छा करता है. और जो स्टूडेंट हार्डवर्क नहीं करता है, जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता है, वो ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े वो उतना अच्छा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन. नाउ द पॉइंट इज, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी कहाँ से आ सकती है, आपको ज़्यादा सूट कौन करेगा. तो एक अच्छा स्टूडेंट ऑनलाइन में करके भी अच्छा कर सकता है, ऑफलाइन से भी अच्छा कर सकता है, पर कहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर पाएगा वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. तो आज मैं पूरा एनालिसिस आपके सामने पेश करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा. तो यहाँ पे ऑनलाइन के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ऑफलाइन के क्या पॉजिटिव हैं, क्या चैलेंजेस हैं, राइट. और एटीपी स्टार कोटा में हम लोग किस तरीके से इन चैलेंजेस को कॉन्कर करते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या डिफरेंस है एटीपी स्टार कोटा में और बाकी कोचिंग्स में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एनालिसिस ऑफ ऑनलाइन फर्स्ट. सबसे पहले ऑनलाइन के बारे में एनालिसिस करते हैं. ऑनलाइन के कई बेनिफिट्स होते हैं. ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि नॉर्मली ऑफलाइन के कंपैरिजन में इट इज़ मच मोर अफोर्डेबल, राइट. लेकिन अगर आपको एक अच्छा ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो फ़ी का गैप बहुत अमेजिंग नहीं रहता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट स्टिल काफ़ी अफोर्डेबल रहता है क्योंकि इसमें आपका ट्रैवल का कॉस्ट जो है वो बच जाता है. तो अफोर्डेबिलिटी का एंगल ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा है. उसके अलावा ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग्स के अंदर आपको टीचर्स की चॉइस भी मिलती है एंड ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है. आपको पहले से नॉर्मली ऑनलाइन कोचिंग्स में पता होता है कि कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं. तो उससे क्या होता है कि उससे आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है क्योंकि आपको पता है कि यार ये टीचर्स मुझे पढ़ाएंगे और वो पहले से ही आप उनके लेक्चर्स को देख सकते हो. अगला जो बेनिफिट होता है ट्रैवलिंग का टाइम बचने की वजह से इट कैन बी टाइम सेविंग. लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा समय लगाते हैं, तो हो सकता है वो टाइम सेविंग ओवरऑल हर स्टूडेंट के लिए वैलिड ना हो. इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हीं लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा समय लगाते हैं. लेकिन वही स्टूडेंट जब क्लासरूम में बैठता है तो उसको गिवन दैट टाइम ओनली, इन दैट ड्यूरेशन ओनली उसको लेक्चर्स को कंप्लीट करना होता है. अगली चीज़, लेक्चर्स को स्टूडेंट रिविजिट कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन में लेक्चर्स उनको लाइव अगर मिलते हैं तो भी वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं. अब ये जो लेक्चर्स रिविजिट कर सकता है इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है. लेक्चर्स रिविजिट करने के कारण, ये फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो उस समय लेक्चर चल रहा होता है उसको पूरा फोकस करके नहीं ध्यान देते और सोचते हैं मैं बाद में देख लूँगा, बाद में देख लूँगा, राइट. लेकिन क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, एक बार लेक्चर हो गया तो हो गया, इसलिए वो स्टूडेंट ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं. तो ऑनलाइन के ये कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं जो ऑनलाइन कोचिंग में हैं. इसी कारण ऑनलाइन में अभी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स अगर हम बात करें वो नहीं आए हैं. अगर मैं बात करूं एटीपी स्टार कोटा में लास्ट ईयर हमारे 4 स्टूडेंट्स नेशनल टॉपर्स रहे हैं जेईई मेन में जो प्योरली ऑनलाइन पढ़े थे. एटीपी स्टार कोटा में हम लोग ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, कोटा से डायरेक्टली लाइव क्लासेस रहती हैं. उसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग भी राजीव गांधी नगर में एटीपी स्टार कोटा की ऑपरेट होती है. तो हमारे पास दोनों फैसिलिटी अवेलेबल हैं. वी हैव ऑनलाइन लाइव क्लासेस एज वेल एज क्लासरूम फैसिलिटी. इसलिए जो भी चीज़ें मैं आप आज को बता रहा हूँ वो सारी की सारे बिल्कुल अनबायस्ड हैं बिकॉज लाइक आई कैन टेल यू अबाउट बोथ द थिंग्स आई हैव टॉट इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन.
अब कंसर्न्स क्या क्या हैं? कंसर्न्स की अगर मैं आपको बात करूं तो मेजर प्रॉब्लम है गाइडेंस की। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती क्योंकि टीचर्स के साथ वो प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? क्लासेस के दौरान तो कर लेते हैं पर क्लासेस के बाद इंटरेक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो है पीयर कॉम्पिटिशन की। स्टूडेंट्स जब ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो दे आर एलोन इन देयर होम, उनके आसपास कोई माहौल ही क्रिएटेड नहीं होता। और स्टूडेंट जो होता है ना, ये एक ऑनेस्ट सी बात है कि वो आसपास के फ्रेंड सर्कल से बहुत कुछ सीखता है। जब वो किसी और को सॉल्व करते हुए देख रहा होता है और वो अगर पीछे छूट रहा होता है तो उस कंपटीशन में वो एक्चुअली काफ़ी खुद को इम्प्रूव करता है, राइट? तो पीयर कंपटीशन ऑनलाइन में काफ़ी घट जाता है। उसके अलावा स्क्रीन टाइम का इशू बहुत ज़्यादा है। अब जो स्टूडेंट्स आईआईटी या नीट की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो कुछ स्टूडेंट्स 1 साल की तैयारी करेंगे या कुछ स्टूडेंट्स 2 साल की तैयारी करेंगे, डिपेंडिंग वो भी ड्रॉपर हैं या फॉर एग्जांपल अभी 10th से 11th मूविंग है। अब 2 साल की जर्नी में एवरी डे अगर 6 आवर्स का या 7 आवर्स का स्क्रीन टाइम रहेगा तो दैट इज़ टू हाई, क्योंकि वहाँ पे उनको स्क्रीन से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्क्रीन से ही डाउट सॉल्विंग होनी है, सब कुछ स्क्रीन से होना है और इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है आइज़ पे और माइंड पे। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है ऑनलाइन स्टडीज़ का, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, छोटा कोर्स नहीं है ये, 2 महीने 3 महीने की बात नहीं है, ये पूरा साल की या 2 साल की बात है, राइट? तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा अगला कंसर्न है डिसिप्लिन का। जो स्टूडेंट्स जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन लैकिंग है वो ऑनलाइन में बहुत अच्छे से पूरा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते और उनका बैकलॉग हो जाता है, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो चाहे वो लाइव लेक्चर्स हो। तो ये बहुत बड़ी परेशानी वो फेस करते हैं, राइट? उसके अलावा जो स्टूडेंट स्कूल गोइंग है उनको भी ये डिसिप्लिन का इशू आता है, क्योंकि कई बार वो किसी भी रीजंस की वजह से लेक्चर मिस हो जाते हैं, बैकलॉग कंपाइल होता रहता है और बाद में उनको बैकलॉग को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली ऑनलाइन में जब स्टूडेंट पढ़ रहा है तो हम मॉनिटर नहीं कर पाते कि वो पढ़ ही रहा है या वो कुछ और देख रहा है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार पेरेंट्स को इस मामले में गुमराह भी कर देते हैं। पेरेंट्स को लग रहा होता है कि पढ़ रहा है पर असल में वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो मोबाइल में कुछ और ही कर रहा है। तो ये भी कंसर्न्स है काफ़ी ऑनलाइन एजुकेशन के। उसके अलावा स्टूडेंट लगातार जब ऑनलाइन पढ़ रहा होता है तो ही इज़ इंटरेक्टिंग विद द डेड मैटर, यानी जो भी हम बात कर रहे होते हैं फ़ोन से या फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप में बात कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो जो इंटरेक्शन है वो डेड मैटर के साथ है। हमारा इंटरेक्शन जितना डेड मैटर से होगा, याद रखिए, उतना ही हमारा ओवरऑल जो मोरल है, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो थोड़ी डिक्रीज़ ही होंगी। तो हमें रियल इंटरेक्शन चाहिए होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग भी नॉर्मली ऑनलाइन कोचिंग्स में उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग्स में डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट। उसके अलावा करिकुलम, ज़्यादातर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं एक्सक्लूडिंग एटीपी स्टार, दे डोंट हैव अ वेल नेट करिकुलम। उनका करिकुलम जो है वो बहुत अमेजिंग नहीं होता है, क्योंकि दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड उनको ऑफलाइन टीचिंग का, क्लासरूम टीचिंग का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से दैट करिकुलम इज़ नॉट मेड। वहाँ टीचर्स भी बहुत, ऑनलाइन कोचिंग्स में टीचर्स काफ़ी सारे अच्छे हैं, लेकिन करिकुलम नहीं बना हुआ है। करिकुलम का मतलब ये है कि भाई जो टीचिंग करानी है उसमें क्या कंटेंट देना है, उसके अलावा कितने टेस्ट होने चाहिए, टेस्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गाइडेंस कैसे मिलेगी। तो ये जो पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन है वो भी ऑनलाइन में ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ही बड़े कंसर्न्स हैं, राइट? अब हम बात करते हैं क्लासरूम कोचिंग के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट क्लासरूम कोचिंग। क्लासरूम कोचिंग में सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। देखिए गाइज, क्लासरूम कोचिंग पिछले 25 से 30 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिजल्ट्स स्टूडेंट्स के आए हैं दैट इज़ हाईली ट्रस्टवर्दी और टाइम के साथ ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, डाउट काउंटर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एटीपी स्टार कोटा में हम लोग डाउट काउंटर्स लगाते हैं जिसमें क्लास के बाद तो स्टूडेंट पूछ ही सकता है, अलग से टाइम लेके भी आ सकता है। तो एक बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी है। जब टीचर्स से स्टूडेंट रियल टाइम इंटरेक्ट करता है उसकी बात ही अलग होती है, उसका बहुत अमेजिंग पुश मिलता है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है। ये एक लंबी जर्नी है, उस डीमोटिवेशन में जो टीचर हैं वो असल में उस स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। उसके अलावा टीचिंग क्वालिटी ऑफलाइन में नॉर्मली इज़ वे बेटर देन ऑनलाइन, क्योंकि जब ऑफलाइन में टीचर पढ़ा रहा होता है फॉर एग्जांपल इन द फ्रंट ऑफ अ ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड फॉर एग्जांपल, तो टीचर की बॉडी लैंग्वेज जो होती है दैट इज़ ऑल टुगेदर अमेजिंग एंड ही हैज़ द ऑडियंस
सामने ऑडियंस बैठा जब होता है तो ऐसे केस में टीचर में और भी एनर्जी आती है. सो टीचिंग क्वालिटी इन ऑफलाइन इन जनरल इज बेटर देन ऑनलाइन, नॉट ऑलवेज बट इन जनरल इट इज़ बेटर. उसके अलावा टेस्टिंग का एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल जेई में आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और नीट में अभी तक के लिए पेन पेपर होता है. तो जब रियल, अब जैसे कोटा में हम लोग क्या करते हैं, एट एटीपी स्टार कोटा हम स्टूडेंट्स का सीबीटी कंडक्ट कराते हैं जहाँ पे उसको रियल एग्जाम लाइक फील आती है. अब वही टेस्ट अगर एक स्टूडेंट घर पे देता है या एक एग्जामिनेशन सेंटर में देता है, उसका ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है. तो वो एक्सपीरियंस जब स्टूडेंट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ 2 years लेता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, तो जब रियल एग्जाम उसके सामने आता है तो उसका एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा रहता है और उसके अच्छे परफॉर्म करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं. उसके अलावा पीयर लर्निंग, उसके आसपास जब स्टूडेंट्स होते हैं तो अपने फ्रेंड से वो बहुत कुछ सीखता है, एक हेल्दी कंपटीशन भी बिल्ड होता है जिससे उसमें काम करने का जज्बा बढ़ जाता है और डिसिप्लिन भी काफ़ी हाई हो जाता है. क्योंकि जब वो क्लास में आता है तो भाई टीचर्स भी उससे बात करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, तो उसको क्लास में पढ़ना ही होता है. लेकिन ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी होता है. अगर कंसर्न्स की बात करें तो क्लासरूम में जो कंसर्न्स हैं, पहला कंसर्न्स है अफोर्डेबिलिटी का. ऑब्वियसली ऑफलाइन कोचिंग का यानी क्लासरूम कोचिंग का जो फी स्ट्रक्चर है इट इज़ क्वाइट हाई एज कंपेयर टू ऑनलाइन. दूसरा रीज़न है ट्रेवल टाइम. काफ़ी जगह ट्रेवल टाइम इतना ज़्यादा होता है कि आने जाने में इतना टाइम वेस्ट होता है कि ऑनलाइन इज़ बेटर एज़ कंपेयर टू ऑफलाइन इन दैट सेंस. उसके अलावा टीचर्स की चॉइस, बहुत जगह क्लासरूम कोचिंग्स में टीचर कौन पढ़ाने वाले हैं ये हमें पता नहीं होता है, तो कई बार हमें सब स्टैंडर्ड टीचर्स मिल जाते हैं और ये कंसर्न ऑनलाइन में कम रहता है और ऑफलाइन में ज़्यादा रहता है. उसके अलावा लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, क्लासरूम कोचिंग सब जगह अच्छी नहीं प्रोवाइड की जाती. कई जगह टीचर्स अच्छे होते तो कई जगह करिकुलम अच्छा नहीं होता, कई जगह माहौल अच्छा नहीं होता. तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कम टू कोटा ताकि ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस ना करें एंड दे गेट द बेस्ट टीचर्स ऑफ द नेशन अलॉन्ग विद अमेजिंग करिकुलम, राइट. सो इस बेसिस पे अगर आप देख सकते हैं यू कैन डिसाइड कि आपकी जर्नी में ये जो लॉन्ग टर्म जर्नी है जिससे आपके पूरी ज़िंदगी की दिशा बदलने वाली है, उसमें आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, ऑनलाइन बेटर रहेगा या ऑफलाइन बेटर रहेगा, क्लासरूम बेटर रहेगा. नाउ आई थिंक यू कैन क्लियरली डिसाइड. दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, बट एनी हाउ मेरा रिकमेंडेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो वो ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू शुड गो फॉर अ गुड क्लासरूम कोचिंग जिनमें आपको अच्छे टीचर्स के साथ प्रॉपर मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिले, राइट. तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, बाकी आप अपने आप भी चॉइस कर सकते हैं. अब मैं आपको बताने वाला हूं, आई थिंक अब आप जानना चाहते हैं कि एट एटीपी स्टार कोटा में और बाकी कोचिंग्स में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है और क्या स्पेशल फैसिलिटीज एटीपी स्टार कोटा स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को प्रोवाइड करता है. तो गाइस देखिए, एटीपी स्टार कोटा में जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो 2 चीज़ें हैं. सबसे पहले हमारी टीम ने सालों की मेहनत से एक बुलजाई करिकुलम बनाया है. बुलजाई करिकुलम नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, एक बहुत ही फोकस्ड करिकुलम है, बहुत ही टाइट करिकुलम है जिसमें हम स्टूडेंट्स को वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है. यानी हम एडिशनल कंसेप्ट्स जो होते हैं या आउट ऑफ सिलेबस कंसेप्ट्स पे फोकस नहीं करते, हम विद इन द सिलेबस जो है वो स्टूडेंट्स के कंटेंट पे फोकस करते हैं. और उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए जो करिकुलम हमने डिज़ाइन किया है इट इज़ सो इफेक्टिव कि स्टूडेंट का 20 से 30% तक टाइम वो बचा देते हैं. इस कारण स्टूडेंट का सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट होता है. उसके अलावा रिवीजन का भी उसके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाता है. तो ये बाकी स्टूडेंट से, मतलब बाकी कोचिंग के स्टूडेंट्स से एटीपी स्टार कोटा के स्टूडेंट्स को काफ़ी आगे कर देता है. इसलिए एटीपी स्टार कोटा में बहुत एवरेज स्टूडेंट्स भी अगर आते हैं तो वो काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, काफ़ी बेटर कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ बुलजाई करिकुलम. उसके अलावा आप जानते ही हैं एज वी आर बेस्ड ऑन द कोटा, सो कोटा मेथोडोलॉजी इज वेल प्रूवन एंड टाइम टेस्टेड. इवन एटीपी स्टार कोटा के जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं वो भी डायरेक्टली क्लासरूम मोड में ही मिलते हैं अक्रॉस द नेशन. यानी जो क्लासेस यहाँ कोटा में हम लोग कंडक्ट करते हैं वही अक्रॉस द नेशन स्टूडेंट्स को लेक्चर्स मिलते हैं. तो आप समझ ही सकते हैं कि उस कंटेंट की क्वालिटी जो है वो नॉर्मल ऑनलाइन प्लेयर्स मैच कर ही नहीं सकते. सो एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. सेकंड, द बिगेस्ट बेनिफिट इज दैट इज जीआईपी यूजिंग एम स्क्वायर. थोड़ा ये टेक्नोलॉजी साउंडेड वर्ड है बट मैं आपको समझाना चाहूंगा. जीआईपी स्टैंड्स फॉर गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम.
यहाँ पे आपको ATP स्टार में मेंटरशिप की फैसिलिटी मिलती है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी और ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी मिलेगी। क्या मतलब इसका होता है, आई थिंक आप जानना ज़रूर चाहेंगे। देखिए, हर स्टूडेंट की नीड अलग अलग होती है। जब स्टूडेंट पढ़ने आता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वो एक कोई कोचिंग ज्वाइन करता है तो उसमें पहला 1 मंथ बहुत क्रूशियल होता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का अगर पहला 1 महीना खराब चला जाए तो उसका पूरा जर्नी ही खराब हो जाएगा। तो ATP स्टार कोटा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये GIP M² प्रोवाइड करते हैं, तो हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। M² में पहला टर्म है, पहला M जो है वो इट टेल्स यू अबाउट मॉनिटरिंग एंड देन मेंटरिंग। तो यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो मॉनिटर की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, और ये बहुत जल्दी पता किया जाता है। पहले 1 वीक में, पहले 3-4 दिन में ही हम पहला क्विज ले लेते हैं। स्टूडेंट्स का पोटेंशियल असेसमेंट किया जाता है, पहचाना जाता है कि स्टूडेंट कहाँ पे लैग करता है, ताकि जो गैप्स हैं वो हमारी टीम शुरू में ही फिल करती है। और ये जो मेंटरशिप है ये थ्रू आउट द जर्नी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती है यूजिंग आवर एक्सपर्ट मेंटर्स। अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को भी हमारी टीम लगातार एंगेज करती है, उनको लगातार इन्फॉर्म करती है कि स्टूडेंट कैसा कर रहा है, ताकि मिलके आपस में मिलके जो है वो स्टूडेंट्स की लेवल को अपग्रेड किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को निखारा जाए। तो ये जो पर्सनलाइजेशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो हम अपनी क्लासरूम कोचिंग में एज वेल एज ऑनलाइन कोचिंग में भी स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर आप ATP स्टार कोटा में आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हियर इज द कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके भी डिटेल्स जान सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट को जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए वो उसको बुलजाई करिकुलम से एज वेल एज GIP एंड M² से ज़रूर मिलेगा। और ATP स्टार कोटा की जो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है उसमें मैं भी स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करने वाला हूं, मेंटरशिप देने वाला हूं। तो ये एडवांटेज आप ले सकते हैं। और जो पूरी टीम ATP स्टार कोटा है वो आपके ड्रीम को अचीव कराने के लिए पूरा जान लगाने वाली है, पूरी मेहनत करने वाली है। सो ATP स्टार कोटा वेलकम्स यू। आप हो सके तो ऑफलाइन आके यहाँ पे पढ़िए या आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, वट एवर यू चूज, ATP स्टार कोटा वेलकम्स यू। ओके गाइज, बाकी अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।